हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईसीएससी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल, नंबर 1 एनर्जी इज रिलीज्ड, नंबर 2 एनर्जी इज एब्जॉर्ब, नंबर 3 एनर्जी रिमेन्स सेम, या फिर नंबर 4 नन ऑफ द अबव। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस शेल में ऐड होगा तो क्या होगा? तो आंसर है एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इसको एक एनालॉजी की हेल्प से हम समझेंगे। जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक स्टोन को ड्रॉप करता हूँ इस कंटेनर में जिसमें वाटर कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्या होगा? तो जो स्टोन है वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एंड इट विल स्प्लैश आउट वाटर फ्रॉम दिस कंटेनर। ओके, वाटर उसमें से बाहर गिरेगा बिकॉज जो स्टोन है इसका एक वॉल्यूम है एंड द स्टोन इज टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। ओके, सो इट विल स्प्लैश सम वाटर आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, तो इसकी वजह से ही क्या हुआ, वाटर बाहर गया। कुछ ऐसा ही होगा एटम के साथ भी। जब एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, ठीक है, तो इट विल क्रिएट स्पेस फॉर इट एंड बाय एमिटिंग एनर्जी। तो एनर्जी इसमें से एमिट होगी एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। तो फर्स्ट का आंसर, इसका आंसर एनर्जी इज रिलीज हो जाएगा। ओके, एंड इफ़ अगर मैं बात करूँ आयनाइजेशन एनर्जी की, तो उसका ऑपोजिट है। जब एक इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तब एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी रिमूव होगा। दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 12 में है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो आपको पता है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। ठीक है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होगा जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आपको पता है शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसको जो अट्रैक्ट कर सके, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? तो आंसर है जिसका साइज छोटा होगा। साइज छोटे होने से क्या हुआ, जो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसमें, और वो क्या करेगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा बिकॉज उसका साइज छोटा है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर पाएगा फ्लोरीन का एटम। सो इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ेंगे। द बॉन्ड इन कार्बन टेट्राफ्लोराइड इज। कार्बन टेट्राफ्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है? तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड कुछ ऐसे है यहाँ पर। ठीक है, CCl4 एंड यू सी हियर that there are 4 chlorine atom bonded with 1 carbon atom with a single bond. So the answer is single covalent bond. Moving on to question number 14, you see this type of bonding, the type of bonding present in the nitrogen molecule. Nitrogen molecule में कौन सी bonding होगी आपको पता है? This is a triple bond atom. Okay, triple bond molecule. So the answer is triple covalent bond. You know the valency atomic electronic configuration 2,5, and to complete the octet it will share 3 electron and 1 pair will be lone pair. You know about it. Okay, so the answer will be fourth option, triple covalent bond. Question number 15 we have a compound with empirical formula XY2 has the vapor density equal to its empirical formula weight. Its molecular formula is. Okay, so now you know a concept, you know this formula, that vapor density, twice of vapor density is equal to molecular weight or molecular mass. Okay, so this is molecular mass. Okay, I'll write this like this, molecular weight or molecular, I'll write molecular weight is equal to twice of vapor density. Okay, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास है वेपर डेंसिटी, वो एम्पेरिकल फार्मूला वेट के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मास एम्पेरिकल फार्मूला वेट। ओके, ये लिख दिया मैंने क्योंकि ये बराबर है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला वेट के बराबर आ गया। तो यहाँ से और बोला कि एम्पेरिकल फार्मूला कितना है, XY2 है।
एम्पेरिकल फार्मूला एक्स बाई टू, डेफिनेटली देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या होना चाहिए, इसका ट्वाइस होना चाहिए, मतलब तभी तो इसका डबल है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है एम्पिरिकल फार्मूला वेट का डबल है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी डबल होंगे, ठीक है। सो इसका फार्मूला बन जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस एम्पेरिकल फार्मूला दैट विल इज X2Y4. सो आर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज आर राइट आंसर. ओके. 16, आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. तो कौन सा स्टेटमेंट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है? तो आंसर है बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है. सेकंड, कैथोड इज एन थिन स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कॉपर. तो हम एनोड को इम्प्योर बनाते हैं, ओके, और कैथोड बिल्कुल थिन होता है, बट दिस इज़ प्योर, ओके, दिस इज़ प्योर. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है. एंड एनोड डिजोल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट. तो एनोड डिजोल्व होता है इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल जो इम्प्योर है. यहाँ पर कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके, और यहाँ पर कॉपर आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा. एनोड गेट थिकर. तो एनोड थिकर नहीं होगा क्योंकि ये लूज कर रहा था, तो थिनर होना चाहिए, ठीक है. तो ये भी गलत है. तो दो ऑप्शन इसमें गलत है. तो आई थिंक कहीं मिसप्रिंट है क्योंकि वन स्टेटमेंट कोई, लेकिन दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके. क्वेश्चन नंबर 17, द ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो जब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस KOH रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ठीक है. तो अमोनिया गैस मिलेगी इस केस में, ओके. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेडिश ब्राउन कलर गैस है? तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है. कलरलेस गैस विथ टर्न्स बॉयज रेड लिटमस ब्लू. अमोनिया गैस का बेसिक नेचर होता है, सो इट विल टर्न बॉयज रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है. बिल्कुल बेस क्या करता है, क्या आपको पता है, रेड से ब्लू कर दे. तो ये आंसर है. ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं है. कलरलेस गैस विथ टर्न लाइम वाटर मिल्की. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, ये भी नहीं. तो अमोनिया गैस सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन फेरस आयरन रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो जब फेरस आयंस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, फेरस आयन रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है. तब क्या होगा, जैसे कि अब फेरस सल्फेट ले लिया हमने, फेरस सल्फेट, ओके. तो NH4OH के साथ रिएक्ट करके क्या मिलता है हमें पता है, दिस इज ग्रीन इन कलर, ओके, एंड व्हेन इट विल रिएक्ट इट विल बिकम डर्टी ग्रीन, ओके. तो आंसर इज डर्टी ग्रीन. यहाँ मिलेगा हमें फेरस हाइड्रोक्साइड, ओके, दिस विल गेट हियर फेरस हाइड्रोक्साइड एंड द साइड प्रोडक्ट विल बी सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4, ओके, NH4 होल ट्वाइस SO4, ओके. तो यहाँ पर इसका डर्टी ग्रीन हो जाएगा ये, ठीक है, ग्रीन से डर्टी ग्रीन हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, दिस चेंज कैन बी कॉल्ड. जब आयोनाइजेशन में मेटल जैसे कि यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल दैट रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है, दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड और एल्कली के साथ, इसको हम एम्फोथेटिक ऑक्साइड बोलते हैं. तो आंसर इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोथेटिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ेंगे, द प्रॉपर्टी विच डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रोज ऑफ पीरियड टेबल. लेफ्ट टू राइट कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, ठीक है, ध्यान रखना. साइज़ बढ़ेगा, साइज कम होता जाएगा पीरियड टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्योंकि डिक्रीज होता है, साइज छोटा होगा, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जैसे साइज छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा ना, मेटेलिक कैरेक्टर आपको पता है लेफ्ट साइड मेटल्स है, राइट साइड नॉन मेटल है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इज द राइट आंसर. ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ B59 केस, ठीक है. तो एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है, तो इसका पीरियड क्या होगा,
तो आपको पता है 5, सबसे पहले आपको यहाँ हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम, फिर उसके बाद जो लिथियम, बेरिलियम, ओके, फिर यहाँ बोरॉन है ना। तो बोरॉन मतलब 13 वाले में या फिर 3A में, तो ग्रुप नंबर 3A होगा और पीरियड सेकेंड पीरियड होगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द आयन दैट वुड गेट सेलेक्टिवली डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्व सॉल्यूशन ऑफ द आयन लिस्टेड बिलो। तो सेलेक्टिवली डिस्चार्ज कौन सा होगा? देखो सॉल्यूशन में अगर एक से ज़्यादा आयन्स है तो एक ही आयन डिस्चार्ज होगा, ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर देखोगे तो जो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा वो OH नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? OH नेगेटिव विल बी द सेलेक्टिवली डिस्चार्ज अमॉन्ग दिस आयन्स, ओके। नाउ इसके बाद 24 क्वेश्चन में देखेंगे, हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइंस विथ। तो हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? वाटर जब H+ आयन से कंबाइन होता है, डेट इज द प्रोटॉन, ओके। 25, द कंडीशन दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। तो ऑप्शन नंबर 1 है इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन कॉपर सल्फेट। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं निकल की किसी और सब्सटेंस के ऊपर, किसी और आर्टिकल के ऊपर, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन कॉपर सल्फेट का होगा। तो जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें जिस मेटल की, उसी का सल्फेट सॉल्यूशन होगा, तो निकल सल्फेट होता, दैट विल बी द अप्रोप्रिएट, ओके। नाउ तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। एनोड शुड बी मेड ऑफ इम्प्योर निकल प्लेट, ठीक है। तो देखो जैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो हम जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसको एनोड लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। जिसकी और जिस पे करनी है, जिस आर्टिकल पे, उसको नेगेटिव टर्मिनल लेंगे, कैथोड, ओके। तो इसमें अगर इम्प्योर निकल लेते हैं तो इम्प्योरिटी तो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो आयन से निकल आयन वो रिलीज़ होंगे सॉल्यूशन में, और ये देन इसके ऊपर यहाँ पर इट विल बी अट्रैक्टेड टू कैथोड, ओके, और इसके ऊपर वो प्लेटिंग हो जाएगी उसकी। तो इम्प्योर कॉपर लेने से भी करेक्ट होगा। प्योर भी ले सकते हैं, इम्प्योर भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इम्प्योरिटी वो तो एज अ एनोड में नीचे आ जाती है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसकी प्लेटिंग हो जाएगी तब भी। ऑल्टरनेट करंट इज यूज, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम, है ना, तभी तो फिर तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो कैथोड एनोड चेंज हो जाएगा, ओके। तो ऑल्टरनेट करंट नहीं यूज़ करेंगे, DC करंट यूज़ करेंगे। पार्शियल पीरियोडिक रिप्लेसमेंट ऑफ कैथोड नीडेड, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्योंकि हमें जिस पे करना है तो वो तो यहीं पर रहेगा, इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन में निकल इसके ऊपर प्लेट होता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 26, द हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है? तो मैं पता है जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, दैट विल गिव अस मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस मेटल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, okay, this will give us metal hydroxide and what salt, okay। अमोनियम जो भी सॉल्ट होगा यहाँ पर, जैसे कि मेटल सल्फेट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, मेटल सल्फेट जैसे कॉपर सल्फेट, ओके। तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड विल ऑल्सो गेट अमोनियम सल्फेट, ओके। लेकिन जब हम उसको जो हाइड्रोक्साइड बना, मेटल हाइड्रोक्साइड बना, उसको एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं, तो हर केस में जो प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड के केस में डिज़ोल्व हो जाएगा। सो जिंक हाइड्रोक्साइड विल बी द आंसर, ओके, जिसमें प्रेसिपिटेट के केस में डिज़ोल्व हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट जो होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो कैटायन माइग्रेट थ्रू कैथोड। कैटायन क्या होता है? कैटायन आर द नेगेटिव आयंस, ओके। तो कैथोड और नेगेटिव टर्मिनल है, क्या कैटायन क्या इसकी तरफ माइग्रेट होगा? सॉरी, कैटायन आर द पॉजिटिव आयंस, ओके, जैसे कि Na+, ठीक है। तो कैटायन क्या एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करे। कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। तो कैटायन क्या पॉजिटिव टर्मिनल के लिए मूव करेगा? तो एग्जैक्ट बिल्कुल करेगा, ठीक है। कैटायन नाम ही इसलिए क्योंकि वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, ओके। एनायन डिस्चार्ज एट एनोड। एनायन क्या एनोड में डिस्चार्ज होंगे? एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन, ठीक है, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पर Cl नेगेटिव यहाँ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। एनायन गेट रिड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। क्या एनायन रिड्यूस हो जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस में? रिड्यूस होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या ये गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या एनायन? तो नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है,
ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और फोर्थ, कैटायन गेट रिड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो जो कैटायन है जैसे कि Na+, ये क्या कर जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, गेन कर रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ये, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 28 देखेंगे। H2Y इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, व्हाट इज द वैलेंसी एग्जिबिटेड बाय Y। Y की क्या वैलेंसी होगी, तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, और देखो जो Y की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, नंबर ऑफ एटम जो हाइड्रोजन के 2 है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। ये 2 एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सो Y की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द पार्टिकल विच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर। तो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करके बनाते हैं वो आयंस होंगे, जैसे कि Na+, Cl-। ठीक है, तो आयंस अट्रैक्ट करके ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट, प्योर वाटर डज नॉट अलाउ अ करंट टू फ्लो थ्रू इट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द इलेक्ट्रोलाइट दैट ओनली कंडक्ट व्हेन इन द मोल्टन स्टेट, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या मोल्टन स्टेट में ही कंडक्ट करता है, तो एक्वा सॉल्यूशन में भी कंडक्ट करता है। ओके, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोड दैट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट हैव टू बी एक्टिव, तो 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, एक्टिव और इनर्ट। इनर्ट जो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और जैसे कि ग्रेफाइट रॉड हो गई। ओके, लेकिन जो इलेक्ट्रोड रिएक्ट करते हैं वो एक्टिव होंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आयन मस्ट बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आयन तो प्रेजेंट होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मोल्टन के अलावा भी ओनली लिखा है ना, ओनली कंडक्ट व्हेन इन मोल्टन स्टेट, तो मोल्टन के एक्वा सॉल्यूशन में भी कंडक्ट कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, द सॉल्ट फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ बेसिक रेडिकल। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा इस केस में, आपको पता है, अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का, जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन का, तब तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा मतलब अभी भी हाइड्रोजन है, ठीक है, आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्ट बोलते हैं। और आप देखते हैं ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन देखो, इसमें हाइड्रोजन है, जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, यानी कि दिस इज अ एसिड सॉल्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 32, एल्कली विच डिसोशिएट ओनली पार्शियली इन एक्वा सॉल्यूशन। तो पार्शली डिसोशिएट कौन सी एल्कली होगी, वीक एल्कली बोलेंगे इसे, एंड दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द आंसर। ओके, विच इज़ अ वीक एल्कली। ओके, नाउ क्वेश्चन 33, द प्रॉपर्टी दैट मैचेस विद एलिमेंट्स ऑफ द हेलोजन फैमिली आर। हेलोजन फैमिली आपको पता है 17 ग्रुप जो है। ओके, तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या मैच करेगी, तो दिस कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी ये हमें पता है, हेलोजन मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग बोलते हैं इन्हें, दे आर केमिकली हाईली रिएक्टिव, तो ये हाईली रिएक्टिव है, तो बिल्कुल ये हाईली रिएक्टिव तो है। ठीक है, दे आर मेटेलिक इन नेचर, बिल्कुल भी नहीं है। दे आर मोनोएटॉमिक इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म, नहीं, मोनोएटॉमिक नहीं है। ठीक है, मोनोएटॉमिक तो इनर्ट गैस होती है। दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, तो ये भी इनकरेक्ट है। दे आर हाईली रिएक्टिव, सही आंसर है। क्वेश्चन 34, कैथोड इज द रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड बिकॉज, कैथोड रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है बिकॉज इट हैज़ लेस नंबर ऑफ, कैथोड क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। कैटायंस गेट्स गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, तो कैटायन से इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस में, तो कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं यहाँ से। एनायन लूज इलेक्ट्रॉन टू कैथोड, एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 35, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1, आइडेंटिफाई द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, दिस विल बी, देखो इसमें रेशियो अगर निकालते हैं इसका सिंपल होल नंबर रेशियो 6 आएगा, तो CH का 1:1 आएगा। ओके, 6 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो ये आ जाएगा इसका C6H6 इज द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड CH2O, द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी, कौन सा हो सकता है, तो देखो 363, तो बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आ रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 37 देखेंगे। क्वेश्चन 37 में एक टेबल दी है और हमें कुछ एलिमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, हमें इनके बेसिस पर आंसर करना है। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लिथियम, नियॉन,
जेड एंड जे। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके, लेकिन जो नोबल गैसेज है ये तो शेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर ही नहीं करेगी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कौन होगा, ये, बिकॉज नोबल गैस के कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, ये नॉन मेटल ही बनाएंगे। ओके, और आपको पता है फ्लोरीन इज द नॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। ओके, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। ओके, तो जे, इसमें जे आंसर हो जाएगा इसका, तो पहले का आंसर जे है। बी, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन प्रेजेंट इन क्यू। क्यू कहाँ पर है, देखो क्यू है हमारा 5a 15 ग्रुप में। ठीक है, तो 5a में क्या होता है, यहाँ आपको पता है देख 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 आंसर हो जाएगा सी। ई पार्ट देखेंगे, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ई एंड ओ। ई और ओ के बीच में फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो ई क्या है 13 ग्रुप में और ओ क्या है 16 में। तो इसकी वैलेंस देखो, इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो वैलेंसी भी कितनी होगी इसमें, +3 होगी। ओके, जबकि 16 की बात करूँ तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 8 - 6 - 2। तो ई और ओ के बीच में क्या बनेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E2O3, E2O3 इज द आंसर। सो E2O3 इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए एंड एक्स। ठीक है, ए एंड एक्स के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा, तो देखते हैं ए और एक्स के बीच में क्या बने। ए कहाँ पर है, मेटल है ए, और एक्स कहाँ है, नॉन मेटल है, तो डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो ये थे सॉल्यूशन केमिस्ट्री के पेपर के। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक में देख सकते हो। ट्राई किया मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा सकूं। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इससे हेल्प मिल सकती है।